श्रोताबिन नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक 21औं श्रृंखला लक उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिल्ला में भुरकुवा एफएम 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिल्ला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस सनावास 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिल्ला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल एही कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में रहल विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग पहुंचाउनाइ रहलै। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमान्तकृत समुदायिक महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सर सफाई के सम्बन्ध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कैल जात। एही तरह महिला लैंगिकता के आधार पर महिला ऊपर होबे वाला सब तरह के हिंसा सबक न्यायिक उपचार तथा हिंसा नियन्त्रण सम्बद्ध सचेतना विकास में सिहो एही कार्यक्रम सँ संसार वकालत कैल जात। आजुक कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हम सब महिला सबक सुरक्षित मातृत्व आ प्रजनन स्वास्थ्य अंतर्गत गर्भावस्था आ नवजात शिशु देखभाल के विषय में केन्द्रित रहब। सुरक्षित मातृत्व के हक संविधान प्रदत्त अधिकार अछि। नेपाल में रहल सब वर्गक महिला सब विविध कारण के चलते एही अधिकार के एखनो पूर्ण रूप में उपभोग कर नै सक रहल अछि। नेपाली समाज में रहल जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक विभेद के कारण सँ महिला सबक प्रजनन तथा अन्य स्वास्थ्य के अवस्था में एखनो उल्लेख्य सुधार होब नै सकल अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र संकाय के ने एकटा अध्ययन तथा तथ्यांक विभाग आ स्वास्थ्य मंत्रालय के ने विभिन्न सर्वेक्षण सबके देखल जाय त प्रदेश नंबर 2 के दलित समुदायक महिला सब गर्भावस्था के समय में अनेक तरहक जोखिम में पड़ैत आबि रहल अछि। समस्या में रहल महिला सब गर्भवती तथा सुत्केरी भेल अवस्था में पर्याप्त पोषण तथा स्याहार पावन नै सकल अवस्था एखनो विद्यमान रहल अछि। सुरक्षित मातृत्व अंतर्गत गर्भावस्था भेल महिला सबके अनमी, दक्ष प्रसूतिकर्मी या डाक्टर सब सँ मात्रे अनिवार्य गर्भ जाँच कराब पड़ैत अछि। गर्भ धारण केने गर्भवती महिला सबके 4 महीना में, 6 महीना में, 8 महीना में आ 9 महीना में कक कम्ती में 4 बेर धरि गर्भ जाँच करेबाक चाही। दोसर दिस गर्भावस्था में भ सकबाक खतरा सबके लक्षण के सम्बन्ध में सिहो आवश्यक जानकारी आ सचेतना नै भेला पर सुरक्षित मातृत्व के समग्र प्रक्रिया के प्रभावित बनाइ सकैत अछि। विशेष क गर्भावस्था में योनि सँ खून बहनाइ, पेट दर्द अत्यधिक भेनाइ, माथा दुखेनाइ, धुन्याल जेहन देखेनाइ, काँप लगनाइ, थकान भेल महसुस केनाइ, कमजोरी महसुस केनाइ आ गर्भ भीतर के बच्चा नै चलनाइ जेहन खतरा के लक्षण सब देखौला पर तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जेबाक चाही। एही तरह गर्भवती भेल समय में आवश्यक पौष्टिक आहार खायब, प्रशस्त आराम करब, उचित सर सफाई में ध्यान देब, भारी या मेहनत वाला काम नहीं करबाक चाही त दारू पियब, सिगरेट, बीड़ी पियब जेहन काम सेहो नहीं करबाक चाही। एहन काज केला पर माय आ बच्चा के स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ि सकैत अछि। ताई एहि विषय में विशेष ध्यान देबाक आवश्यक होइत अछि। एहि तरहक विषय में आवश्यक सचेतना नहीं भेनाइ, दक्ष आ अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी धरि के पहुँच नहीं भेनाइ आ परिवारक सदस्य सब सेहो गर्भवती के स्याहार में उचित ध्यान नहीं देने जेहन कारण सबसँ सुरक्षित मातृत्व प्रक्रिया में विभिन्न तरह समस्या उत्पन्न होइत आबि रहल अछि। विशेष क प्रदेश नंबर 2 के दलित समुदायक महिला सब में सुरक्षित मातृत्व के संबंध में आवश्यक सचेतना अभाव रहल देखल गेल अछि। सचेतना के अभाव में गर्भावस्था में नियमित स्वास्थ्य जाँच करायब आ आवश्यक दवाई सेवन नहीं केने अनुभव सुनबै समता फाउंडेशन मार्फत सप्तरी जिल्ला कञ्चनरूप नगरपालिका के युवा सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील अनिता कुमारी खङ।
गर्भ अवस्थामा एक विशेष मात्र नभएर यो जटिल अवस्था पनि हो। यो अवस्थामा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको पूर्ण सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। खानपान र आराम साथै आफ्नो शरीरमा आउने विभिन्न परिवर्तन बारे पनि उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्छ। तर हाम्रो समुदायमा प्राय जसो महिलाहरू गृहिणी हुन्छन् र घरायसी काममा परिवारको साथ नपाएपछि जोखिमको अवस्था हुन्छ, किनकि यस्तो अवस्थामा हुने सामान्य कमजोरीले पनि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यस्तो नि प्राय जसो हुँदैन, जस्तै नि घरायसी काममा अब भारी पनि बोक्नु पर्छ उनीहरूले। अब धेरै बेरसम्म भोकै बस्छ उनीहरू। चेकअप जाँच गर्न त जान्छ, स्वास्थ्य जान्छ, तर त्यति समयमा जाँदैन। जस्तै डेलिभरी गराउन समयमा जानुपर्छ स्वास्थ्य चौकी। कतिपय गर्भवती महिलाहरू पानीको फोका फुटेर बग्न थाल्छ, अनि डेलिभरी गराउन स्वास्थ्य चौकीले जान्छ। स्वास्थ्य चौकी त जान्छ चेकअप गराउनको लागि, तर उनीहरूको त्यो पोषणयुक्त खाना नखाएको कारणले नि अलिक कुपोषित बच्चाहरू जन्मिन्छ। अनि आमालाई पनि त्यति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो पुरै कमजोर भएर आफू चाहिँ त्यति नर्मली हुँदैन। प्राय जसो त्यो अपरेसन गरेर प्राय जसो महिलाहरूलाई बच्चा निकाल्नु पर्छ। हाम्रो समुदायमा नि जो जान्ने छ तिनीहरूलाई मात्र यस्तो यस्तो कार्यक्रममा मात्र लिनुहुन्छ, अनि बाँकी जानेको छैन भने उनीहरू त त्यतिकै गाउँघरमा हुन्छ। जो अलि जान्ने छ उसलाई खोज्छ पनि, जो जान्ने छैन उसलाई कसैले पनि खोज्दैन। देखिएको छैन, आफ्नो आफ्नो मात्र आफन्तको लागि मात्र उनीहरूलाई सबैलाई समेट्नु पर्छ। जो जानेको छैन प्राय त्यस्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन कि जानेकोलाई गराउने, नजानेकोलाई त्यतिकै छोडिदिने। त्यस्तो नगरिकन नजानेकोलाई बरु त्यो तालिममा सहभागी गराउनु पर्छ। बरु जो जान्ने छ त्यो त जानिराखेको हुन्छ नि, त्यो त आफ्नो लागि आफू सोचिरहेको हुन्छ। जो बुझ्दैन, जो जान्दैन तिनीहरूलाई त्यस्ता ज्ञान दिनुपर्छ नि। हाम्रो वार्डमा त बर्थिङ सेन्टर छैन, त्यो प्रस्तुति गराउन त्यो अर्को वार्डमा जानुपर्छ अलिक टाढा। त्यो त्यहाँ लैजानको लागि पहिला नै घरमै त्यो पानीको त्यो फोका जस्तो हुन्छ त्यो त्यही भइहाल्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ अटो रिजर्भ गरेर, अनि अटो रिजर्भ गर्नको लागि उनीहरूसँग पैसा हुँदैन, तुरुन्तै धेरै समस्या पनि हुन्छ। त्यो गर्भ अवस्थामा त्यो आयरन चेकी र त्यो क्याल्सियम खानुपर्छ नि, पोषणयुक्तको लागि त्यो पाउडर हुन्छ। त्यो खाना त झन् कति समस्या हुन्छ। आइरन चेकी मात्र दिन्छ स्वास्थ्य चौकीमा, अनि क्याल्सियम आफै किन्नु पर्छ। त्यो पाउडरहरू पनि आफै खानुपर्छ। उनीहरूको त एक छाँटका त्यो पेट भर्न त मुस्किल छ, अनि त्यो क्याल्सियम र त्यो पोषणयुक्त त्यो औषधिहरू कहाँबाट किनेर ल्याउँछ। त्यसै कारणले उनीहरूको बच्चाहरू पनि धेरै कुपोषित देखिन्छ गाउँघरमा। इच्छलैत समता फाउंडेशन के मार्फत सप्तरी जिला कंचनरूप नगरपालिका में युवा सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील अनिता कुमारी खोंग। एकटा अध्ययन के अनुसार एखनो धरि करीब 81% गर्भवती महिला सब घरे में बच्चा जन्मावे छै त 30% महिला सुत्केरी के बाद होवे वाला उचित स्याहार पाव नहीं सकल। महिला अधिकार कर्मी गीता दास के अनुसार तराई मधेश में कमे उमेर में बियाह क देबाक प्रचलन विद्यमान रहला ससी हो सुरक्षित मातृत्व के अधिकार सुनिश्चित होब नहीं सकल। विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई लिएर चाहिँ विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। यसमा सचेत कमै मात्र रहेको पाइन्छ। अब तपाईको अनुभवमा तपाईले काम गर्दै गर्दा के पाउनु भएको छ? के छ स्थिति? महिलाहरू विशेष गरी गर्भ अवस्थामा गर्नुपर्ने हेरचाहका बारेमा कतिको जानकार छन्? महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अन्तर्गत गर्भ अवस्थामा हुनुपर्ने हेरचाहलाई लिएर बाल विवाहको कारणले उहाँले प्रजननमा अनि जुन बच्चा हुन्छ नि त्यसमा खास गरी उहाँले बुझ्नुहुन्न कुन बेलामा बिहे गर्ने, कुन बेलामा बच्चा जन्माउने। यो धेरै अहिले चेतनाको कमी छ। जुन महिला दलित महिला अहिले चेतना आएछ, जो अलिक पढे लेखेको छ, जसरी म ब्याचलर पास गरेछु, अनि यस्तो महिला त एकदम कमी छ अहिले। तर हामी जो गएर चेतना जगाउँछु, कतिको बाल विवाह पनि रोकेछु। चेतनाको कमीका कारण बाल विवाह भइ नै रहेको छ। बाल विवाहका कारणले चाँडै उमेर भन्दा पहिले नै किशोरीहरू गर्भधारण गर्ने स्थितिमा पुग्छन् र गर्भधारण गरिसकेपछि विभिन्न समस्याहरू पनि आउने गरेका छन्। ती समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने वा कति वर्षको उमेरमा गर्भधारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जनचेतना जगाउने काम चाहिँ अघिल्लो स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न छन्। पहिलादेखि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। के प्रभावकारी नभएकै हुन् यी कार्यक्रमहरू?
20 वर्षपछि बच्चा जन्मेपछि तपाईहरूको पाठघर केही समस्या हुँदैन। खानेकुरामा के छ भने पसिलो खाना खानुपर्छ, त्योहरू बेला बेलामा त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा जताउनु पर्छ। त्यो हामी त बेला बेलामा उहाँलाई जनचेतना दिइरहेको छु नि अहिले। तर यस्तो छ नि त दलित महिला संघमा जति चेतना भएर पनि उहाँलाई गाउँघरको महिलाहरू अनि अरू महिला अरू जातिको महिला हेप्छन्, तिमी दलित छौ, तिमी यस्तो गर हैन, अनि बोक्सीको आरोप लगाइदिन्छ। अनि धेरै उनीहरू पीडित भएर अनि पढ्नको लागि उहाँको पैसा पनि छैन। गर्भ अवस्थामा गर्नुपर्ने हेरचाहका बारेमा चाहिँ कतिको सचेत पाउनु भएको छ? पौष्टिक खानुपर्छ, पटक पटक स्वास्थ्य चौकी गएर जाँच गराउनु पर्छ, यस्ता विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखियो भने यो खतराको संकेत हो भन्ने विषयमा लगायतका विषयमा चाहिँ कति सचेत हुनुहुन्छ महिलाहरू? यस्तो छ के गाउँघरमा पहिला हामी यो जुन गर्भवती महिला हुन्छ नि हैन नजताउने, अनि जताएपछि के गर्ने, पेटमा त छँदैछ हामी कमाउने छन् त्यस्तो उनीको भनाइ थियो। तर सुत्केरी भएमा घरमा बसेर घरैमा खाने, घरैमा दिशा गर्ने, ढकैमा घरैमा पिसाब गर्ने सबै उनीहरूको फोहोर मैला पनि हुन्छ। हामी गएर उहाँलाई जो गर्भवती महिला छ उनीहरूलाई धेरै अहिले चेतना भएछ, स्वास्थ्य चौकी नजिकैमा छ, स्वास्थ्य चौकीमा बेला बेलामा जानु अनि जताउनु। 30% मान्छे अहिले गइरहेछ। अहिले कोरोना महामारी छ फैलिरहेको, कोरोना महामारीका बीच पनि धेरै महिलाहरू गर्भवती अवस्थामा रहेका छन्, प्रसुति पनि गराइरहेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा अलिकति स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल जानु जोखिमपूर्ण स्थिति पनि छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के देख्नु भएको छ? कसरी जाँच गराउन गइरहेका छन् वा के छ कुनै अन्य विकल्पहरू उपलब्ध छन् त्यहाँ स्थानीय तहबाट? छैन, यस्तो छ कि कोरोनाको महामारीमा मलाई धेरै अप्ठ्यारो भयो। कति महिला घरैमा अनि बसेर सुत्केरी भएर अलि दलित बस्तीमा त्यही पिपरामा अहिले डेथ भएछ हैन। अनि कोरोना बेलामा जाँदाखेरि उहाँलाई नछुने त्यस्तो थियो नि त, अनि अलि अप्ठ्यारो पारेछ, धेरै अप्ठ्यारो पारेछ कोरोनाको बेलामा। तर जुन औषधि हुन्छ यताउता सुझाउ हुन्छ त्यो पाइरहन्छ, तर जताउन मैले गाह्रो भइरहेछ। श्रोता, यी छलैत महिला अधिकार कर्मी गीता दास। विगत के तुलना में एखन गर्भावस्था में कैल जाए वाला देखभाल के बारे में महिला सब सचेत भ रहल है। मुदा एखनो हरेक स्थानीय तह में बर्थिंग सेंटर संचालन हो नहीं सकल त बर्थिंग सेंटर रहल स्थान सब में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लगायत के उपकरण आ दक्ष जनशक्ति के अभाव है, जाहि के कारण स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सबसे गर्भवती महिला सब पावे वाला संपूर्ण सेवा से वंचित रहल महोत्तरी जिल्ला और ही नगरपालिका के जन स्वास्थ्य निरीक्षक रविन्द्र कुमार यादव स्वीकारित छथि। महिलाहरू आफू गर्भ अवस्थामा हुँदा गर्नुपर्ने हेरचाह, गर्नुपर्ने चेक जाँचका बारेमा कतिको सचेत पाउनु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा पहिलेको तुलनामा अहिले करिब करिब पुरै सुधार छ हैन। पहिला त त्यस्तो थिएन। अहिले हाम्रो प्रत्येक वार्डमा महिला स्वयंसेवकाहरू हुन्छ हैन। महिला स्वयंसेवका मार्फत उनीहरूको जब महिनावारी रुक्छ, गर्भवती हुने हुन्छ भने नि उनीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा 4 पटक जाँच गराउनु पर्छ। र आवश्यकता परे बीचमा भने जुनसुकै बेला स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन सकिन्छ। गर्भधारण गर्नुभन्दा अगाडि पनि परामर्श गर्नुपर्छ चिकित्सकसँग वा स्वास्थ्य कर्मीसँग। गर्भधारण गरिसकेपछि पटक पटक जाँच गराउन जानुपर्छ। यी लगायतका गर्भ अवस्था र त्यो अवस्थामा हुने गरिनुपर्ने हेरचाहका बारेमा कतिको ज्ञान छ उनीहरूमा? के पाउनु भएको छ? गर्भ बसेपछि उनीहरू हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आउँछ र जुन सुविधा छ, के जाँच हुन्छ, कसरी हुन्छ, कहाँ हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो महिला स्वयंसेवकाहरूले उनीहरूलाई घरमै गएर काउन्सिलिङ गर्छ र त्यसको आधारमा प्रोटोकल अनुसार उनीहरू आउँछ। पहिलेको तुलनामा अहिले एकदम राम्रो छ। उनीहरू आफै खोजी आउँछ के। दलित र विपन्न समुदायका महिला पनि सचेत छन्। दलित र विपन्न समुदायको पनि अब जति हुनुपर्ने त्यति त छैन, तर पहिलेको तुलनामा अहिले ठिक छ। अझै पनि थुप्रै महिलाहरू विशेष गरी प्रदेश 2 कै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अझै घरमै नै प्रसुति गराउने होइन चलन छ, जसले धेरै महिलाहरूको ज्यान जोखिममा छ। अब कम्तीमा पनि 4 पटक गर्भावस्थामा स्वास्थ्य चौकी गएर चेक जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ, तर उनीहरू 1-2 पटक जाने त्यसपछि नजाने स्थिति पनि छ। त्यो समयमा खानुपर्ने पौष्टिक आहारको बारेमा ज्ञान नहुँदा र उपलब्धता नहुँदा पनि उनीहरू पोषणबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ के छ, यसको निरन्तरता कतिको दिन्छन् उनीहरूले पटक पटक जाँच गराउनु पर्छ, घरमा केही गराउनु हुँदैन भन्ने, र यसमा चाहिँ के पाउनु भएको छ? के छ तपाईले अब एउटा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको रूपमा काम गरिराख्दा के पाउनु भएको छ? अहिले पनि जो समुदायमा होम डेलिभरी छ
जहाँसम्म पोषण र पोषक तत्त्वहरूको कुरा छ, उनीहरूले पनि आइरन छ कि हामीहरू दिन्छौँ अल्बेन्डाजोल स्वास्थ्य संस्थागतबाट जुन दिन्छौँ त्यसले पनि उनीहरू त्यसमा केही उनीहरू त्यति राम्रोसँग हुन्छ नि, सबैलाई त छैन तर केही प्रतिशतलाई आइरन त्यति खायो भने अब बच्चा ठुलो हुन्छ नि, बच्चाको टाउको नै ठुलो हुन्छ, सुत्केरी बेलामा गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो थियो। तर अहिले पनि त्यो केही हदसम्म छ, धेरै त छैन तर केही मात्रामा छ। उनीहरूको खानापिनाको बारेमा पनि हामीहरू काउन्सिलिङ गर्छौँ, कस्तो प्रकारको खाना खानुपर्ने हो, कति पटक खानुपर्ने हो। आमा समूहको मार्फत उनीहरूलाई हामीहरूले अभिभावकलाई पनि, आमा सासू ससुरा श्रीमानलाई पनि हामीहरू त्यो अनुसारको काउन्सिलिङ गर्छौँ हैन। गर्भ अवस्थामा हुने अप्ठ्याराहरू समस्याहरू चाहिँ कस्ता कस्ता आउँछन्? औरही नगरपालिकाको मात्र पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गर्भ अवस्थामा रहेका महिलाहरू चाहिँ के कस्ता समस्याहरू, विभिन्न समस्या हुन्छन्? ज्ञानको अभावमा हुन सक्छ, गर्नुपर्ने त्यति बेला गर्नुपर्ने हेरचाहको अभावमा हुन सक्छ। कस्ता समस्याहरू लिएर चाहिँ आउने गरेका छन्? कस्ता समस्या देखिएका छन् गर्भावस्थाका महिलाहरूमा? खास गरेर तपाईको एनिमिक पोषणको त कमी हुन्छ नै हैन, एनिमिक प्राय गरेर एनिमिक हुन्छ हैन। दोस्रोमा उनीहरूले गर्भवती अवस्थामा गर्नुपर्ने स्याहार सुसार वा पौष्टिक तत्त्वहरूको बारेमा पनि त्यति उनीहरू क्लियर भएको हुँदैन हैन। उनीहरूको जस्तै सुत्केरी गराउँदा पूर्व तयारी गर्नुपर्छ, त्यो पनि उनीहरूले त्यस्तो तयारी गरेको हुँदैन हैन। जस्तो तपाईँ एकजना जनस्वास्थ्य निरीक्षक भएपछि तपाईँका नगरपालिका वा वरिपरि जिल्लाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि गर्भ अवस्थामा गर्नुपर्ने हेरचाह वा गर्भवती महिलाका लागि जुन सचेतता हुनुपर्छ त्यो पक्कै पनि तुलनात्मक रूपमा कम नै छ। यसको लागि कतै न कतै स्थानीय तहहरूले अब अलिकति परिमार्जित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। तपाईहरूको अब के छ तयारी? जस्तो जुन लेभलमा सचेतना बढ्नुपर्ने त्यो बढेको छैन, अझै पनि गर्भवती महिलाहरूमा कुपोषण देखिएकै छ हैन, विभिन्न जस्तो एनिमिक पनि रहेका छन्, औषधि नलिने पनि देखियो। अब यसबाट चाहिँ के भने पक्कै पनि कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। के तयारी तपाईँहरूको छ अब आगामी दिनमा यसरी बढ्दाखेरि अझै प्रभावकारी होला, वा गर्भवती महिलाहरूलाई यो बारेमा यसरी सचेत गराउनुपर्छ, उनीहरूको परिवारलाई यसरी सचेत गरायो भने अझ प्रभावकारी होला भन्ने तपाईँहरूको कुनै तयारी छ? अहिले अब खासै हाम्रो त्यस्तो पहिले पनि कोभिड-19 कै जर्जरमा हामीहरू परिरहेको थिए। अब त्यस्तो जुन नेपाल सरकारको हाम्रो सशक्तको कार्यक्रम छ त्यो अहिले पनि जारी छ हैन। सर्जन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू प्रत्येक वार्डमा अहिले पनि हामीहरूले राखेको छु कार्यक्रममा। पहिलेका स्थानीय तहबाट स्थानीय तहले सहयोग पुरै गरिरहेछ। अब हामीहरू गर्भवती सुत्केरीसम्म पुग्ने अब उनीहरूलाई अब त्यही अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अब सोचमा छु। तर कोभिड-19 को कारण हामीहरूले सफल हुन सकेको छैन। यो आर्थिक वर्षमा पनि फर्स्ट मासिकमा गर्न सकेका छैन। गर्भवती महिलाले पटक पटक जाँच गराउनुपर्छ भनेर भनिन्छ। गर्भवती महिलाले जाँच गराउनलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा वा स्वास्थ्य चौकीहरूमा तपाईँको नगर क्षेत्रभित्र चाहिँ के कस्ता सुविधाहरू उपलब्ध छन्? एक्सरे मेसिनहरूको उपलब्धता कस्तो छ लगायतका कसरी चेक जाँच हुने गरेको छ त गर्भवती महिलाहरूको? अब त्यही हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेछ हैन। एउटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन पनि हामीहरूले ल्याएर राखेको छु। डक्टर अनमीहरू पनि हाम्रो छप्पर भिजिट पनि गरिराखेकै छ। श्रोता, इच्छलैत महोत्तरी जिल्ला औरही नगरपालिका के जनस्वास्थ्य निरीक्षक रविन्द्र कुमार यादव। पितृ सत्तात्मक मूल्य में संचालित नेपाली समाज एखनो बहुत रास क्षेत्र में महिला सब संतान जन्मावे वाला साधन मात्र बन बाध्य अछि। महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य या सुरक्षित मातृत्व के लेल विभिन्न कार्यक्रम सब संचालन कैल गेला के बादो ओही के पहुंच संपूर्ण महिला धैर्य पहुंच नहीं सकल। विशेष क स्थानीय तह सब महिला स्वास्थ्य सम्बद्ध कार्यक्रम सबके प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करे त सुरक्षित मातृत्व में उल्लेख्य सुधार आबि सकबाक देखल गेल अछि। स्थानीय तह सुरक्षित मातृत्व के कतेक प्राथमिकता में रखने अछि ताहि विषय में केन्द्रित भक जनकपुर उपमहानगरपालिका के उपमेयर रीता कुमारी मिश्र संग श्वेता सिन्हा बातचीत केने छै। सुनी के कहै छै थो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारलाई चाहिँ संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। यो महिलाहरूको एउटा हकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रजनन सम्बन्धी सूचना जानकारी पाउनु, त्यससँग सम्बन्धित सेवाहरू पाउनु महिलाहरूको अधिकार हो र यस अन्तर्गत चाहिँ गर्भवती अवस्थामा हुने हेरचाह र गर्भवती अवस्था पश्चातको हेरचाह पनि पर्ने गर्दछ। तपाईको उपमहानगरपालिकामा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारलाई लिएर के कस्ता कार्यक्रमहरू भएका छन् त? टाइम
टाइममा हामीहरूले औषधि पुर्याएको छौँ वाडामा। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूको खानाहरू पोषणमा कमी छ भने जनकुदामु प्यानलबाट पोषण कार्यक्रम पनि हामीले राखेको छौँ। किन गर्भवती महिलालाई चाहिँ राम्रो पोषण नहुँदाखेरि बच्चाहरू चाहिँ राम्रो नहुँदाखेरि भोलिको भविष्य त बच्चै हो। त्यसले सबैभन्दा पहिले सुरक्षित बच्चा कसरी अपनाउने, सुनौलो दिनसम्म बच्चालाई कसरी पोषण पुर्याउने, यो हामीहरूले तालिम र जनचेतना यस्तो कार्यक्रम हामीले गरिरहेको छौँ। त्यसरी हामीले सुरक्षित महिला जो गर्भवती महिला छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पोषण दिँदा पनि उनको टाइममा चेक जाँच गर्ने। धेरै गर्भवती महिलाहरूमा एनेमिक हुने भनेको पौष्टिक तत्त्वहरूको कमीका कारण। अर्को चाहिँ डेटाले पनि के देखाउँछ, तथ्याङ्कले पनि के अझै पनि 81% यो देशको कुरा गरेको जसमा चाहिँ प्रदेश 2 को अधिकांश महिलाहरूको संख्या रहेको छ। 81% महिलाहरूले चाहिँ सुत्केरी घरमै गराउने गरेका छन्। यो हेर्दाखेरि त कता कता अझै पनि यी कार्यक्रमहरू प्रभावित नभएको देखियो। तपाईहरुसँग तथ्याङ्क छ कति महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी वा प्रसुति गराउँछन्, कतिले घरमा गराउँछन्, केही तथ्याङ्क तपाईले राख्नु भएको छ? त्यसको आधारमा कुनै कार्यक्रम चलाउनु भएको छ त? कार्यक्रम गरेको छैनौँ हामीले है। र त्यही पनि हाम्रो वडा स्तरीयमै जे हामीले सुत्केरी गराउने गाउँमा यहाँ जनकुदामु प्यानल भन्ने गाउँ छैन। सङ्गममा हेर्दाखेरि धनसा जिल्लामा छ है। अलिक के भन्छ भने भन्नको लागि धनसा जिल्ला, जनकुदामु महानगरपालिका, धनसा जिल्ला, प्रदेश नम्बर 2 को एक स्थानीय राजधानी। तर हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ कर्णाली तल्लो स्तरको प्रदेश, बाटो छैन। त्यसरी यहाँको भदौवा कार्जेटमा यो महिनामा हामी जान सक्दैनौँ पानीले, अनि गाउँ घरमै गराउनु पर्छ। यस्तो अवस्था छ, विकराल अवस्था छ। तपाईँ एकजना जनप्रतिनिधि भएर बताइराख्दाखेरि अहिले त स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न छन्। यो नियमन गर्ने त जिम्मेवारी तपाईहरुकै हो नि। यसलाई नियमन गरेर गाउँमा पनि हरेक वडामा पनि यो विशेष गरी महिलालाई फोकस गरेर यस्ता स्वास्थ्य सेवाहरू त पुर्याउने जिम्मेवारी त तपाईहरुकै हो नि। तपाईहरुले यस्तो समस्या छ भन्दिनु छ र? हजुर, यो त म त जनकपुर महानगरपालिकामा के छ मैले त्यही भनेको। तर म आफ्नो नगरपालिका हैन सङ्गममा भन्न लागेको। यो धनसा जिल्लाको कुरा भनेको। म त अरू नगरपालिकाको मेयर हैन नि त। म त आफ्नो नगरपालिकाको मात्रै काम गर्छु। तपाईको नगरपालिकाभित्र उपमहानगरपालिकाभित्र चाहिँ सबै ठाउँमा पुगेको छ त? लगभग पुगेको छ। त्यस्तो यहाँ विकटाल अवस्था छैन। यहाँ चाहिँ त्यति त भन्न सकिँदैन। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ डेलिभरी हुन अञ्चलमै आउँछ। श्रोता, यी छलैथ जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता कुमारी मिश्र। रीता कुमारी मिश्र जगह सर्लाही जिला विष्णु गाउँपालिका के उपाध्यक्ष उषा देवी संघजी हो। हम सब स्थानीय तह की कोना का सुरक्षित मातृत्व सम्बद्ध काज के आगू बढ़ाउने है ताही संदर्भ में बातचीत केने छलौं। सुनी हुनका संख्याल गेल बातचीत। जुन गर्भ अवस्थामै करेके पड़े छे जोन हेरचाह ओकर लेल महिला सब अहाँ के गाँवे के महिला सब कितना बुझे छथिन, कितना करे छथिन अपन हेरचाह, अपन होए वाला बच्चा के लेल कितना खाई छथिन, पिए छथिन, पौष्टिक आहार सब। एकरा बारे में की से स्थिति अहाँ के गाँव का पालिका में? पहले के अवस्था तो बहुत मतलब दैनिक खराब रहे है, लेकिन अब तो हर परिवार में हर घर में मतलब गर्भवती महिला के बारे में लोग के जानकारी है, नॉलेज है। या पढ़ल महिला है तो भी चाहे न पढ़ल है तो भी ओकरा साथ साथ पुरुष भी मतलब साथ दे जे पहले इतना वास्ता न रहे। मतलब महिला सब उनके गर्भ रहते रही तो भी ओकरा से काम धंधा करवावे में मतलब प्रेशर देते रहे। खाना पीना तो खाली भात रोटी खाए के। अब है तो पुरुष है चाहे महिला है, लेकिन गर्भ जब से धारण करे तो मतलब ओकरा चाहे जे पौष्टिक आहार सब खियाई जे मतलब ये अंचल के बच्चा लांगर लूज न हो। पौष्टिक आहार के कारण ही बच्चा सब अनेक के मतलब अथी से लंगड़ा हो जाए छे, चाहे बान अथी हो जाए छे, कनाहे हो जाए छे। इस चलते गर्भ में जितने विकास हो सके छी उतना विकास ऊपर होला पर बेसी विकास गर्भ में हो। चलते मतलब महिला चाहे पुरुष जब गर्भ धारण करे छी महिला तो ओकरा पुरुष भी मतलब सहयोग करे छी जे बाहर से भात रोटी के अलावा ओकरा दूध है, अंडा है, केला है, सेब है। ये सब कितनो गरीब परिवार है, गरीब फैमिली है तो भी मतलब ओकरा बने काहे न करे के, लेकिन बन करके भी मतलब अब बहुत परिवर्तन लोग कर रहा है। मतलब अपना गांव में चाहे कहीं भी कोई पर एकदम लोग चासो कैले अखनी के जब खियाबी पियाबी तभी ये बच्चा मतलब विकास करे सकते। पहले से अभी ज्ञान बढ़ल है आदमी सब में, विशेष करके महिला सब में भी ज्ञान बढ़ल है। लेकिन जैसे जांच करावे वाला चीज होय छे ना, स्वास्थ्य संस्था में गेली अब काहे कि गर्भ जहिया से रहे छे तब से तो 4-5 बेर तो जाही के पड़े छे स्वास्थ्य चौकी। 4 पटक जतावे छे तो जतावे छे कि नहीं जतावे
आवे से उ जतावे जाय छै अनिवार्य सब में उहे सचेतना के लेवल उहे छै कि कोनो जाय छै कोनो नहीं जाय छै केना की छै बिना अब अपना गांव पालिका में एकदम चेतना लोग के आ गेल है। गरीब होय अगर धनिक होय, जे पहले के धनिक रही से खाली जब गरीब के साधन है नहीं तो हम सब ओते दूर कहाँ जाए। लेकिन अब अपना गांव पालिका में बर्थिंग सेंटर हमरा लागू हो गए। हरेक घर से मतलब जेकरा गर्भ धारण कले एकदम 4 पटक जांच करावे जाय छै। जांच कराला के बाद में ओकरा कार्ड बन जाय छै, चना भी मिले छै, ओकरा से उनके बटमास मिले छै हमनी के गांव पालिका से खाए के लागी गर्भवती महिला सब के। होला के बाद भी दवा दारू मतलब जे होय छै खर्च वर्च से सारा मतलब गांव पालिका से सब मेंटेनेंस करे छै। एम्बुलेंस से तो वो मतलब कहीं से मतलब फोन आवे के देरी है दिन चाहे रात मतलब ओकरा एम्बुलेंस लेके गेला का बच्चा भी मतलब घर में न करावे छै। सब गांव पालिका के मतलब अथी बर्थिंग सेंटर ओही में बच्चा भी जन्म मतलब दलित विपन्न समुदाय सब होय छै। इस दलित समुदाय में भी ई ज्ञान छै कि जांच करावे जाए के पड़े छै वा अथी डिलीवरी करावे के टाइम में हॉस्पिटल वा स्वास्थ्य चौकी जाए के पड़े छै। ई सब दलित समुदाय में की छै स्थिति? दलित के भी मतलब हमरा अब अन्य गांव पालिका के बात हम न कह सकै छी, लेकिन हमरा अपना गांव पालिका के एकदम मतलब बात हम कर सकै छी। दलित होय अगर अन्य कोई भी जाति होय, लेकिन घर में अब तो बच्चा साथे नहीं होबे करे छी। मतलब साइट में कहूँ अनचेतना में हो गल तो हो गल, न तो एकदम जब ये लोग के मतलब पेन शुरू हो तभी आदमी एम्बुलेंस के फोन कर का तुरंत बुला के मतलब चलवेलक अथी हॉस्पिटल में। गाँव पालिका में बर्थिंग सेंटर हो गया, जांच भी 4 पटक एकदम अनिवार्य रूप से करावे करे। हालांकि मतलब अभी शुरू मतलब तो 2 साल से होले तो प्रोत्साहन भी दे रहा मतलब जांच करालक तो रुपया भी मिले छै। मतलब जन्म होला के बाद 1800 रुपया भी ओकरा दे छै। और बच्चा के कपड़ा सपड़ा है, मतलब गर्भवती के भी कपड़ा है, दवाई के जते खर्च है मतलब सारा हमरा खर्च भी दे दैया। घरे मतलब वो 12 घंटे के आदमी के भी बुलावे के जरूरी न पड़े, सारा चीज व्यवस्था वही यही चलते मतलब दलित अथी के आदमी भी मतलब एको गो बच्चा घर में न करा रहा, एकदम सब अथी में जा रहा। यी छलैत सर्लाही जिल्ला विष्णु गाउँपालिका के उपाध्यक्ष उषा देवी। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिल्ला में भुरकुवा एफएम 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिल्ला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिल्ला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। श्रोताबिन्द आब अछि प्रश्न उत्तर के पालो। हम सब एही सेनुरिया भोर कार्यक्रम के बीतल हप्ता 5टा प्रश्न सब पूछने छलहुं, जाहि अनुसार पहिल प्रश्न छल रजनोवृत्ति केकरा कहल जाइत अछि। एही के सही उत्तर अछि रजनोवृत्ति महिनावारी भ चुकल महिला के लगातार 12 महीना धरि महिनावारी नै भेनाइ अवस्था अछि। ई उमेर, ऑपरेशन आ कीमोथेरापी जेहन उपचार के कारण सँ सेहो भ सकैत अछि। दोसर प्रश्न छल रजनोवृत्ति कोन उमेर में होइत अछि। एही के सही उत्तर अछि 40 से 50 वर्ष उमेर। तेसर प्रश्न छल रजनोवृत्ति के सामान्य लक्षण सब की सब होइत अछि। एही के सही जवाब है मासिक महीनावारी के चक्र में परिवर्तन, शरीर गरम भेनाइ, गर्मी लगनाइ आ पसीना एनाइ, नींद नै लगनाइ, मूड में परिवर्तन भ रहनाइ, माथ दुखेनाइ, चिंतित भेनाइ, योनि में सुक्खापन भेनाइ, यौन इच्छा में कमी एनाइ आ संभोग में पीड़ा भेनाइ, तहिना केश में सुक्खापन देखनाइ। चारिम प्रश्न छल रजनोवृत्ति के लक्षण सब कतेक समय धरि रहैत अछि। जाहि के सही जवाब है सामान्यतया महिला के अंतिम महीनावारी से 4 वर्ष आगू से ल क 4 वर्ष पाछू धरि। पाँचम तथा अंतिम प्रश्न छल रजनोवृत्ति के लक्षण सबक निराकरण के लेल की कयल जा सकैया। जाहि के सही जवाब अछि पसीना सोखै वाला सूती के कपड़ा पहिरब, हरेक दिन कम्ती में 30 मिनट व्यायाम अंतर्गत के योग, ध्यान आ मालिश करब, कैफीन, दारू आ सिगरेट, बीड़ी जेहन धूम्रपान नै करब या अनेक तरहक साग, तरकारी, फल फूल, दूध, दही, माछ, मांस के सेवन करब। हम सब पूछने प्रश्न सबक सही जवाब दैत कार्यक्रम में सहभागी भेल सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। सही उत्तर पठाबै वाला में स अनिता कुमारी खङ कंचन रूप नगरपालिका 1 सप्तरी आ जयदीप कुमार गुप्ता महागढ़ी माई नगरपालिका 7 12 स विजयी भेल छथि। हुनका दुनु गोटे के बहुत बहुत बधाई। ओ दुनु गोटे 200 रुपैया के मोबाइल रिचार्ज कार्ड प्राप्त केने छथि।
आप चली ऐ हप्ता के 5 प्रश्न दिस। ऐ हप्ता के पहिल प्रश्न रहलैछ गर्भवती लक्षित गर्भ जाँच केकरा कहल जाइतै। प्रश्न एक बेर फेर से सुनी, गर्भवती लक्षित गर्भ जाँच केकरा कहल जाइतै। दोस्रो प्रश्न अछि नेपाल सरकार कम्ती में क्या बेर धैर्य गर्भवती जाँच करबाक प्रावधान निर्धारण केने अछि। प्रश्न एक बेर फेर से, नेपाल सरकार कम्ती में क्या बेर धैर्य गर्भवती जाँच क सकबाक प्रावधान निर्धारण केने अछि। एहि साता के तेसर प्रश्न रहलैछ 4 बेर के गर्भ जाँच कोन समय में करबाक चाही। प्रश्न एक बेर फेर से, 4 बेर के गर्भ जाँच कोन समय में करबाक चाही। चारिम प्रश्न रहलैछ गर्भावस्था में खतरा के लक्षण सब की होइतै। प्रश्न एक बेर फेर से, गर्भावस्था में खतरा के लक्षण सब की सब होइतै। एहि साता के अंतिम तथा 5म प्रश्न रहलैछ गर्भवती भेल समय में माय आ बच्चा के रेखदेख कोना क कैल जा सकै। प्रश्न एक बेर फेर से, गर्भवती भेल समय में माय आ बच्चा के रेख देख कोना क कैल जा सकैतै। श्रोताबिन्द, हम सब एखन पूछने प्रश्न सबके जो अहाँ सबके उत्तर जानकारी अछि त हमरा सबके मोबाइल नंबर 9847 69 62 62 मोबाइल नंबर एक बेर फेर से 9847 69 62 62 में फोन क क उत्तर लिखा सकै छी त एसएमएस मार्फत सेहो अहाँ सब उत्तर पठाइ सकै छी। एही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में सेहो प्रश्न सब राखल है, ओहि फेसबुक पेज मार्फत सेहो अहाँ सब जवाब द सकै छी। ध्यान रहे जे 5टा प्रश्न में से कम्ती में 3टा प्रश्न के उत्तर मिलावे वाला व्यक्ति सब में से 2 गोटे के हम सब गोला प्रथा मार्फत विजयी घोषणा क 200 रुपैयाँ के मोबाइल रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करबे छी। श्रोताबिन्द, आज कार्यक्रम सेनुरिया भोर के समय अही ठाम समाप्त होइत अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा हुए त हमरा सबके विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सबके पत्र पठेबाक ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। एही तरह अहाँ सब हमरा सबके 01510763 में सीधे फोन सेहो क सकैत छी। एही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ बिमला गुप्ता संगै हम स्नेहा कर्ण के सेहो विदा दिय। अहाँ के सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बिते। नमस्कार।